जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर बर्बरियत का दौरा है, मावराए अदालत कत्ल अगर कोई मंशियात के जुर्म में कर दिया जाए तो गुनाह नहीं है। मावराए अदालत अगर कोई कत्ल गाड़ियां चोरी की वजह से कर दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं है। चोरी डकैतियों की वजह से बंदा मार दिया जाए मावराए अदालत तो कोई जुर्म नहीं है। बाकायदा सीसीडी एक पूरा इदारा बनाया है इन्होंने बंदे मारने वाला। लेकिन नामूस रिसालत के मामले में अगर किसी गुस्ताख को ठिकाने लगा दिया जाए तो सबको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं, दुनिया की कोई गाड़ी, कोई घर, कोई माल, कोई ताकत क्या रसूलुल्लाह की इज्जत से ज्यादा कीमती हो सकती है? नहीं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप शायद आपको ये नौबत भी ना आए, हमें कोई डाकुओं से हमदर्दी नहीं है, ना चोरों से हमदर्दी है, ना ही जनाब आला मंशियात फरोशों से हमदर्दी है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले तो निज़ाम अदल इतना मजबूत हो कि कोई बेगुनाह फांसी न लगे और कोई कसूरवार रिहा न किया जाए। दूसरी बात कि पकड़े हुए बंदों को मारना ये कोई कमाल नहीं। कच्चे वाले डाकू, आपको कल भी उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा जी हर जगह सुना है आप बंदे मार रहे हैं, हमारे इलाके में आए, हम आपके लिए खाना बना के इंतजार कर रहे हैं, चाय बना के बैठे हुए। तो हम सुहेल जफर चट्टा साहब को भी कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें, वो कच्चे के डाकुओं की तरफ उधर रुख करें जहाँ पे इंसानियत के ऊपर उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। न बच्चों का हया है, न बड़ों का हया है, न ताजरों का हया है, न ज़ईफों का हया है, मार देते हैं बंदों को। उधर रुख करें और अपनी साबका शर्मिंदगी को भी आप जाके दूर करने की कोशिश करें। जब आप डीपीओ रहीम यार खान थे और डॉक्टर खान वजीर को अगवा कर लिया गया था तो आप जो तावान दे के छुड़वा के लाए थे तो वो बदला भी ले जाके और उन तमाम डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। तो मैं खुद गुलदस्ता लेके आपके पास हाजिर हूं कि जनाब आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हमारा बस आपको यही मशवरा है कि इलाके के कमजोर चोर डाकू से लेके कच्चे के मजबूत डाकू तक सबके लिए कानून एक जैसा रखे। और अगर कानून ऐसा होगा तो सुभान अल्लाह, फिर अवाम की सपोर्ट भी आपको होगी, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, नून लीग अपने दौर के अंदर पीटीआई के सपोर्टर चोरों को मारेगी और पीटीआई अपने दौर के अंदर इसी इदारे से नून लीग के सपोर्टर चोरों को मरवाएगी, तो ये काम हुसैनियत वाला नहीं है। हम कहते हैं तेरा चोर गंदा और मेरा चोर अच्छे वाली ये बात खत्म होनी चाहिए। अगर हम वाकई हुसैनी हैं, ये महीना मौला हुसैन का है, तो मौला हुसैन का मिजाज ये है, अपना हो या बिगाना हो बात वही करनी है जो हुजूर का दीन कहता है। आप नाराज तो साथ में ये चीजें भी जरूरी हैं। आखिर हम एक सियासी जमात के खादिम भी तो हैं ना जी, कारकुन भी हैं। तो करबला से जब तक हालात हाजरा को कोई बंदा नहीं देखेगा कि करबला के अंदर मौला हुसैन ने बातिल के आगे क्या किरदार अदा किया है और मुझे क्या करना चाहिए, जब तक बंदा ये माहौल नहीं बनाएगा तब तक समझ लें करबला का जिक्र करके आपने न्याज खाने का एक बहाना बनाया है। मौलवी साहब ने भी आके न्याज खाने का एक बहाना बनाया है या सबील पीने का एक बहाना बनाया है। हुसैनियत तो इसी चीज का नाम है कि गवर्नर सामने बैठा हो तो उसको भी आपने फरमाया मिसली ला युबायो मिसलहू, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर। और ये कह के मेरे आका हुसैन जिस वक्त वहां से तशरीफ लाए, आप आके जनाब आला वाज़े तौर पे जवाब दे के क़यामत की सुबह तक ज़माने को बता दिया कि याद रख लेना, जब भी जालिम के मद्दे मुकाबिल तुमने खड़े होना है, तुम्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तुमने घबराने की बजाय वही कुछ कहना है जो ईमान वाले की मोहब्बत का तकाजा है। अगर वारिस शाह की जुबान में कहूँ, जिक्र यार देना मिले तना झोले बालिए थले सटिए ना जे कर यार बिना मुझे मिले सोले। हाँ
टाले पिछा हटी ना ताजदार खत्म नबूवत। फर्ज रख शायर के उस जुमलों को याद कीजिए जिस वक्त वो कूफे से आ रहा था और मौला हुसैन मक्का से कूफे की जानिब जा रहे थे। रास्ते में आपने पड़ाव किया, आपको मिलके कदम चूम के कहता है मैं आपकी जियारत के लिए आया। फरमा कहां से आ रहे हो? कहते हैं कूफे से। फरमा कूफे की क्या पोजीशन है? कहा जी कुलूबुहुम मा का व सयूफुहुम मा बनी उमैया। हजरत जी उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। आज की जुबान में कहें हजूर नारे आपके लगेंगे, नियाजें आपकी खाई जाएंगी लेकिन वोट यजीदियत को दिया जाएगा। ये आपने गौर करना है कि कहीं हमारा मिजाज यजीदियों वाला कूफियों वाला तो नहीं है। अब मौलवी के कंधे पे ना रखें हर बात। मौलवी फारूक हसन के कंधे पे रख रहे हैं आके, जनाब मियां मदर साहब के कंधे पे, जनाब जाहिदी साहब के कंधे पे आके रखते हैं कि जनाब बताएं कि कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। आप खुद ही पूछे ना अपने आप से कि मुमताज हुसैन कादरी को फट्टे लगाने वाले हुसैनी है कि यजीदी है? हौली हौली बोलो, मुझे नजर लग गया। अपने आप से सवाल करें ना कि आसिया मलूना जैसी गुस्ताख औरत को रिहा करके क्रेडिट लेने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के? अपने आप से सवाल करें कि गुस्ताखों के हिमायती सलमान तासीर को शहीद करार देना और उसकी बरसियां मनाने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के हैं? अपने आप से पूछे। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ। ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। नारे तकबीर, नारा या हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन बने अली तेरा ज़माना। भाई इस तरह पैसे सट्टन की बजाय बस याद बाइज्जत तरीके रख दो या बैठ के मेरी गल सुन लो। और मैं बड़ा हो गया हूं, इस तरह नहीं तकरीर ना सुनिया करो, बैठ के तकरीर सुनिया करो। या हुसैन बने बड़ा मर्तबे से नहीं किया, उम्र से बड़ा किया। मैं वैसे दाढ़ी रंग गया, मतलब ये ना कल नवा फतवा लगे हुआ कि मौलवी कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। या हुसैन बने अली तेरा या हुसैन बने तेरा ज़माना याद है। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना। छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना। हज़रत असग़र का वो तीर खाना गोद में और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। या हुसैन बने अली तेरा कुरान से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तो उन्हों के
तेरा कुरान सुना। हमें कोई यजीद से हमदर्दी है, पूरी हमारी जमात को बमाए हमारे अमीर मोहतरम, बमाए हमारी सारी शूरा, सारे जिम्मेदारान कारकुनान, हम में से किसी को भी यजीद से उसके हवारियों से कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि हम तो मौलाना हसन रज़ा खां की जुबान में यही कहते हैं कि अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदा। प्यारे हो, ना हम खताई हैं, ना हम नासबी हैं, ना हम राफसी हैं कि अगर कोई हमारी तरफ गलत निस्बत की जाए, जो बात हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, तो हम उसके ऊपर जो है वो दलाइल कायम करना शुरू कर दें, चाहे बनते हो ना बनते हो। हम एक ही बात कहते हैं कि हमारे बाबा जी फरमा के गए, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, पाकान उम्मत, जाए तहकीक नहीं है, जाए अदब है। हमने किसी को माना है तो रसूलुल्लाह की वजह से माना, और किसी को नहीं माना तो भी रसूलुल्लाह की वजह से नहीं माना। नारा लगाएं।